गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की ये वीडियो आप लोग जरा सी भी मिस मत करना। इस वीडियो को अपने फायदे के लिए शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर सुनें। मैं ये चीज आपको सुनाना चाहूंगा राधा स्वामी शब्द चैनल के माध्यम से। सुने संगत जी, ये है होली की राख। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को होली की राख के बारे में बहुत ही अच्छे धन प्राप्ति उपाय की जानकारी बताने वाला हूं। ये जानकारी संगत जी आपके बहुत काम आएगी। हम सब लोग होली जलाते हैं। होलिका दहन में होली जलाने के बाद संगत जी उसकी राख को घर में नहीं लाते। लेकिन ये वीडियो सुनने के बाद आप भी होली की राख को अपने घर में लाना शुरू कर देंगे। इसके एक नहीं बल्कि इसके हजारों प्रयोग हैं। ये प्रयोग जानने के बाद आप भी होली की राख अपने घर में रखना शुरू कर देंगे। तो अपने फायदे के लिए भी वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक जरूर सुनना है। चलिए थोड़े से इंट्रो के बाद में जानकारी बताना चाहूंगा। वीडियो छोटी है, कोई बहुत बड़ी जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, ये जानकारी लाखों करोड़ रुपए से भी कीमती है। देखिए, जो होली की राख होती है, ये नकारात्मकता को सोखने के इसके अंदर में अद्भुत शक्ति होती है। प्राचीन काल से ऋषि मुनि इसके महत्व को जानते थे और आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्र में इसके एक नहीं बल्कि संगत जी अनगिनत प्रयोग बताए हैं। ये मनुष्य के भीतर तामसिक गुणों को नष्ट करती है। इसमें बुरी शक्तियों को खत्म करने की क्षमता होती है और साथ ही साथ संगत जी, जो होलिका की राख को भूति बोलते हैं, इसमें अग्नि तत्व प्रधान होते हैं। अग्नि तत्व प्रधान होने के कारण ये कौन कौन सी आपकी समस्या को ठीक कर सकते हैं, ये जानने के लिए संगत जी वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक सुने। वीडियो के आखिरी में एक बोनस पॉइंट बताऊंगा। संगत जी जो कि आपके खराब समय को दूर भगाने का काम करेंगे और ये बोनस पॉइंट वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। संगत जी, ये आप सबके लिए हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। सबसे पहले भैया कुछ चीजें और मैं बताना चाहूंगा, ये वीडियो ध्यान से सुनिएगा। यह होली की राख है और यह समुद्र का पानी है। और एक चीज और सुना देता हूं, और यह गंगा जल है। मैं इसका जबरदस्त पावरफुल प्रयोग बताऊंगा कि ये जो होली की राख है, गंगा जल है, ये समुद्र पानी क्यों रखना चाहिए, इसके रखने से घर में आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे। वीडियो को ध्यान से सुनना है, तो चलिए संगत जी होली की राख के बारी बारी से फायदे जानते हैं। फायदा नंबर पहला कि नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। जो यह होली की राख होती है, संगत जी, जैसे कि आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है या तनाव है, आपको दुख का अनुभव होता है, तो एक काम करना, जो ये होली की राख है, जिस व्यक्ति को परेशानी है या कोई रोग है तो उसके शरीर से उतारा कर देना या फिर उस व्यक्ति को चुटकी भर राख खिला देना। किसी को कैसी भी नकारात्मक ऊर्जा लगी हो, यह नकारात्मक ऊर्जा को भस्म कर देती है। घर में नकारात्मक ऊर्जा लगी है तो थोड़ी थोड़ी चुटकी भर मात्रा में लेना, घर में छिड़काव कर देना, नकारात्मक ऊर्जा भस्म हो जाती है। किसी को नकारात्मक ऊर्जा लगी है, शरीर भारी भारी सा लगता है, तो उनके शरीर से 7 बार उतारा करना और दक्षिण दिशा की तरफ फूंक मार देना, वह व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसका दूसरा उपाय है, तो सुनिए, चर्म रोग और त्वचा संबंधी बीमारी के लिए संगत जी ये रामबाण उपाय की तरह काम करते हैं। आयुर्वेद शास्त्र में भी कहा गया है कि सरसों के तेल में इसे मिलाकर लगाने से संगत जी कैसा भी जैसे चर्म रोग हो या त्वचा संबंधी समस्या ठीक हो जाते हैं। और सुने, चर्म रोग को ठीक करने के लिए अभी नहीं बल्कि प्राचीन समय से ही इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। आज भी हम देखते हैं, हम ग्रामीण इलाकों से स्वयं इस बात को बताते हैं। बहुत सारे लोग होली की राख अपने शरीर पर मलते हैं। ये दांत, खाज, खुजली, यहां तक कि चर्म संबंधी रोग को ये ठीक करने का काम करते हैं। चलिए आगे जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। आर्थिक संपन्नता के लिए संगत जी, जैसे धन नहीं टिकता, खर्चे बढ़ जाते हैं, धन रुकने का नाम नहीं लेते हैं, उनके लिए मैं प्रयोग बताना चाहूंगा संगत जी। ये सुनिए, क्या है, ये समुद्र का पानी है। अगर समुद्र का पानी आपके पास में नहीं है तो गंगा जल रख सकते हैं। ये थोड़ा सा मैं ये आपको सुनाना चाहूंगा। जैसे धन नहीं टिकता, उनके लिए क्या करना है। तो ये इस तरह का, आपको संगत जी थोड़ी सी होली की राख लेनी है और संगत जी समुद्र का जल लेना है, या अगर समुद्र का जल नहीं है तो आप जो है गंगा जल ले लीजिए। और इससे आप अपने घर की उत्तर दिशा में इन दोनों को साथ में रखना है।
देखिए, जो यह गंगा जल है, शुद्धता बनाए रखने का काम करेंगे, और दूसरा, यह जो होली की राख है, ये आपके घर में अग्नि तत्व की प्रधानता बनाए रखने का काम करेंगे। जो अग्नि तत्व होते हैं, ये नकारात्मक ऊर्जा को भस्म करेंगे। इसलिए आपके घर में दरिद्रता जो है, गरीबी है, कष्ट है, कलह क्लेश नहीं आएंगे। वीडियो के आखिरी में इसके बारे में ये बोनस पॉइंट बताऊंगा। चलिए, आगे जानकारी की तरफ आगे बढ़ते हैं। फायदा को जानते हैं। पांचवा फायदा, भय या वास्तु दोष दूर करने के लिए। जैसे हम घर अपने निर्माण वास्तु के अनुसार नहीं कर पाते, तो यह कभी कभी ऐसा होता है। शास्त्र कहते हैं कि घर को वास्तु के अनुसार ही बनना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाए हैं तो एक काम करना। प्रत्येक पूर्णिमा को 1 साल के लिए अगर आप इनका छिड़काव करते हैं, तो घर के वास्तु दोष भस्म हो जाते हैं। अच्छा, व्यापार में उन्नति के लिए होली की राख से स्वास्तिक बनाकर जहां व्यापारिक स्थान है, वहां पर होली की राख को घी में मिलाकर के स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बनाने से बहुत ज्यादा लाभ मिलते हैं। मानसिक शांति चाहिए, अच्छी निद्रा, या आपके ख्याल अच्छे नहीं आते, बुरे सपने आते हैं तो, या बुरे सपने के साथ साथ दिन भर आपको तनाव रहता है, तनाव का आभास हो रहा है, तो चुटकी भर होली की राख का तिलक लगाएं और आप इसे खाना शुरू करें। आपको बहुत लाभ मिलेंगे। अगला फायदा भैया, जैसे कि ग्रहों के प्रभाव को दूर करने के लिए, जैसे राहु है, केतु है, शनि है, इससे बहुत सारे लोग तरसते रहते हैं। तो राहु केतु या किसी भी प्रकार के ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं, तो नहाने के पानी में होली की राख ले लीजिए। नहाने के पानी में चुटकी भर लेना है और नहाने के पानी में डाल के नहाना है। 1 महीने तक नहा करके देखें, आपको मानसिक शांति मिलेगी और कैसा भी ग्रहों का प्रभाव हो, वह दूर हो जाता है। गृह क्लेश के लिए, जैसे धन आगमन रुक चुका है, तो उत्तर दिशा में जैसे भी मैंने प्रयोग बताया है, उसे रखने वाला काम करें। आप जो समुद्र का पानी है, ये सुनिए, इस समुद्री पानी के साथ में रख सकते हैं या गंगाजल के साथ में रख सकते हैं। जैसे यह आपके खर्च को रोकने का काम करते हैं, ये धन को आकर्षित करते हैं, माता लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं, धन को खींचते हैं। माता लक्ष्मी को क्यों आकर्षित करते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी पौराणिक कथा है। वह कभी मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ हम इसके अंतिम प्रयोग पर बताना चाहेंगे। जैसे कि आध्यात्मिक प्रगति चाहिए, तो पूजा के बाद माथे पर होली की राख का तिलक अवश्य लगाएं। जो होली की राख माथे पर लगाते हैं, तो यह आज्ञा चक्र को जागृत करते हैं। जिनके आज्ञा चक्र जागृत होते हैं, ऐसे व्यक्ति की हर कोई बात सुनता है। परिवार में सुख शांति और आरोग्य का वास होता है। कुल मिलाकर परंपराओं में होली की राख को जीवन की कई बाधाओं को दूर करने वाला एक अत्यंत शुभ उपाय माना गया है। ऐसे व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है, ऐसे व्यक्ति खूब प्रगति करते हैं। तो होली की राख के बारे में संगत जी और भी अनगिनत फायदे हैं। इस वीडियो में मैंने जितने फायदे बताए हैं, इन सारे फायदे के लाभ लेने के लिए संगत जी आप अपने घर में होली की राख अवश्य लाएं। संगत जी, आज का वीडियो 10 दिन में करोड़पति बना देगा। आपसे विशेष निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें, ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके। संगत जी, चंद्र ग्रहण रहेगा, तो जो लोग मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, उनके लिए यह सोने पर सुहागा रहेगा। ग्रहण काल के कारण होली का दहन शाम के समय किया जाएगा और अगले दिन 4 मार्च 2026 दिन बुधवार को धूमधाम से होली खेली जाएगी। संगत जी, अगर आप अपने जीवन में खुशहाली चाहते हैं, तो होली की अग्नि में ये 3 चीजें जरूर डालें। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, धन के मार्ग में कितनी ही बड़ी रुकावट हो, वह झट से नष्ट हो जाती है। क्योंकि होली की अग्नि में इतनी पवित्रता और इतनी शक्ति होती है कि यह बड़े से बड़े पापों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसीलिए शास्त्रों में होलिका दहन को बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बताया गया है, जो भूल से भी होली की अग्नि में नहीं डालनी चाहिए। कई लोग जानकारी न होने के कारण होली की अग्नि में इन चीजों को डाल देते हैं। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। प्राचीन काल से ही होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होली का पर्व खुशियों और रंगों से जुड़ा होता है। संगत जी, होलिका दहन की रात को दैवीय शक्तियों का उदय होता है।
और आसुरी शक्तियों का विनाश होता है। होली की रात इन दिव्य शक्तियों की पूजा आराधना करने से दरिद्रता का नाश होता है और जीवन की सभी समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। शास्त्रों में इस दिन को दुख तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए सर्वोत्तम दिन माना गया है। नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्ध की रात कहा गया है। इस दिन वातावरण में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा बहुत सक्रिय रहती है। इसीलिए प्राचीन काल से ही आर्षि मुनि तथा तांत्रिक आदि अपनी अपनी विद्या और पूजा पद्धति के अनुसार सिद्धियों को प्राप्त किया करते आए हैं। संगत जी, होली की रात जो साधना की जाती है वह बहुत ही प्रभावशाली और फलदायी मानी जाती है। इस दिन उपाय करने से वे निश्चित ही सफल होते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। इसीलिए आज हम आपको शास्त्रों में बताए गए उन महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको आपके जीवन से परेशानियों को खत्म करने में काम आएंगे। ये उपाय आपकी दरिद्रता को दूर करेंगे और परिवार में सुख शांति स्थापित करेंगे। इसीलिए आप इस दिन बिना चूके ये अचूक उपाय जरूर करें। शास्त्रों में कुछ गुप्त उपायों के बारे में बताया गया है जिन्हें हमेशा ही गुप्त तरीके से करना चाहिए। ये उपाय कभी दूसरों के सामने नहीं करने चाहिए, अन्यथा इनका फल व्यर्थ हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हमें होली की अग्नि में कौन सी चीजें हैं जो भस्म करनी चाहिए और कौन सी चीजें डालना वर्जित बताया गया है। संगत जी, सबसे पहली बात, कई लोग होली की अग्नि में गन्ना डालते हैं। ऐसा करना शुभ फलदायक होता है, लेकिन ध्यान रहे गन्ने के टुकड़े करके नहीं डालना चाहिए अथवा खराब गन्ना भी होली की अग्नि को अर्पित नहीं करना चाहिए। इससे होलिका मां अत्यंत क्रोधित हो जाती है। खराब गन्ना कभी पूजा पाठ में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। होली की अग्नि में जब आप गन्ना डालते हैं तो उसके ऊपर गन्ने के पत्ते जरूर होने चाहिए। अधूरा गन्ना होलिका में डालने से पूजा संपन्न नहीं होती है। होलिका की अग्नि में गन्ना डालते समय उसकी संख्या 5 या 7 इस क्रम में होनी चाहिए। संगत जी, दूसरी बात, होली की अग्नि में नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन नारियल चढ़ाने से पहले ये बात जान लें कि नारियल पानी वाला नहीं होना चाहिए। होली की अग्नि में हमेशा ही सूखा हुआ नारियल ही डालना चाहिए। नारियल डालने से पहले उस पर अपने संपूर्ण परिवार का हाथ जरूर स्पर्श करवा लें और फिर उसे होली की अग्नि को समर्पित करें। इससे घर परिवार से क्लेश और लड़ाई झगड़ा समाप्त होते हैं। परिवार में सुख शांति बढ़ती है और दरिद्रता दूर होती है। सूखा हुआ नारियल अग्नि में डालने से होलिका माता आपकी सभी परेशानियों को ले जाती है और आपको आशीर्वाद प्रदान करती है। अग्नि में नारियल डालने से अग्नि देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। संगत जी, माता को घर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। आप अपने घर में जो भी भोजन बनाते हैं वह होली माता को जरूर अर्पित करें। होली को गुजिया अथवा मीठी रोटी जरूर चढ़ानी चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे बहुत ही जल्दी प्रत्येक मनोकामना उसकी पूर्ण होती है। इसलिए आप मीठी गुजिया अवश्य ही बनाएं, क्योंकि होलिका माता को यह बहुत अधिक प्रिय है। इसलिए होलिका दहन के दिन आप उसे जरूर गुजिया का भोग लगाएं, जिससे कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। संगत जी, आपसे यह अनुरोध हम करना चाहेंगे कि आप वीडियो को लाइक करते हुए चलें। साथ में कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। इससे होली माता अत्यंत प्रसन्न होती है। ध्यान रहे, होली को गुजिया अथवा मीठी रोटी चढ़ाते समय वह 2 की संख्या में होनी चाहिए, 3 की संख्या में कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। होलिका माता को आप बर्फी का भोग जरूर लगाएं। ये होलिका माता को सबसे अधिक प्रिय होता है। होली की अग्नि में गेहूं की बालियां या कोई भी नई फसल चढ़ानी चाहिए। इससे आपके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती है। होलिका माता को चावल और कच्चा पापड़ जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर आपके घर में धन की समस्या है तो आप एक उपाय जरूर करें। होलिका दहन के दिन होली जलाने से पहले थोड़ा सा सिंदूर होली में डालकर श्रीयम नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। यह मंत्र महालक्ष्मी मंत्र है। इससे आपके जीवन से धन की कमी दूर होती है। होली की अग्नि में कभी भी कपड़े नहीं जलाने चाहिए, इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। होली की अग्नि में कभी भी गंदी चीज, कचरा या प्लास्टिक की चीज नहीं डालनी चाहिए।
इससे होली की अग्नि से दुर्गंध आती है और वातावरण अपवित्र बन जाता है। संगत जी, होली की अग्नि में गाय के गोबर से बने उपले और सूखी हुई लकड़ी का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही अरंडी के पत्ते भी डालने चाहिए। इससे घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्ति नष्ट होती है। होली की अग्नि जलाने से पहले होली को जल अर्पित करके उसकी परिक्रमा जरूर करनी चाहिए और अपने मन की इच्छा प्रकट करनी चाहिए। आपके द्वारा जो भी भूल हुई है अथवा जो भी पाप हुए हैं, उनके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। आपके अंदर के सभी पाप उसी दिन नष्ट हो जाते हैं और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। और संगत जी, होली की अग्नि में कभी भी हानिकारक केमिकल नहीं डालने चाहिए। होली में आप तेल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल और मिट्टी के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन के दिन कुछ कार्य कभी नहीं करने चाहिए। जैसे महिलाओं को अपने बाल खुला रखकर होली के समक्ष नहीं जाना चाहिए। महिलाओं को अपने बाल बांधकर ही होलिका माता का पूजन करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन नकारात्मक शक्तियां चरम पर होती हैं। बाल खुले रखने से ये नकारात्मक शक्तियां आपकी ओर आकर्षित हो सकती हैं। अगर कोई स्त्री मासिक धर्म का पालन कर रही हो, तो उसे होली की अग्नि नहीं जलानी चाहिए और पूजा भी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। साथ ही गर्भवती महिलाओं को होलिका की अग्नि के समीप नहीं जाना चाहिए। इससे होने वाले बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक बच्चे की माता को भी होलिका की अग्नि जलानी नहीं चाहिए। संगत जी, होली की राख का उपयोग कई चमत्कारिक उपाय करने के लिए किया जाता है। यह राख घर से नकारात्मकता दूर करने में बहुत कारगर होती है। आप होली की राख को अपने घर पर जरूर लेकर आएं और इसे अपने घर के कोने में डाल दें अथवा होली की राख पानी में मिलाकर घर में पोछा लगा दें। इसी से घर से संपूर्ण नकारात्मकता नष्ट होती है। साथ ही होली की राख को अपने मस्तक पर लगाना भी बहुत शुभ होता है। इसे छोटे बच्चों के मस्तक पर लगाने से बुरी नजर का प्रभाव खत्म होता है। अगर घर में धन की समस्या है, धन नहीं टिकता है, तो होली की राख को एक सफेद कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख दें अथवा आप जिस स्थान पर धन रखते हैं उस स्थान पर रख दें। इससे धन से जुड़ी समस्या खत्म होती है। संगत जी, अगर होली की राख को काले कपड़े में बांधकर घर के बाहर लटका दिया जाए, तो इससे घर पर बुरी नजर का प्रभाव खत्म होता है और परिवार में सुख शांति की अनुभूति होती है। होली के दिन कभी किसी को सफेद चीज उधार में नहीं देनी चाहिए और दूसरों से सफेद चीज भी नहीं लेनी चाहिए। इससे आपके जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। संगत जी, इस दिन कई लोग टोटके, काला जादू आदि प्रकार के अनिष्ट कार्य करते हैं। अगर कोई आपको सफेद वस्तु देता है तो आपको भूलकर भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति सफेद वस्तुओं को ले लेता है उसके घर परिवार नष्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए भूल से भी उस दिन ऐसी कोई भी वस्तु किसी से भी ना लें। जैसे नमक, सफेद कपड़ा, चावल तो भूल से भी नहीं लेना चाहिए। होली की रात को चौराहे पर अथवा दुर्गम स्थान पर नहीं जाना चाहिए। इस दिन ऐसे स्थानों पर कई तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं और अशुद्ध चीजें मार्ग में डाल दी जाती हैं। अगर गलती से आपका पैर इन चीजों पर पड़ता है तो इसका अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। और ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके होली की अग्नि के पास नहीं जाना चाहिए। होली की अग्नि अत्यंत पवित्र होती है। जो भी इस दिन मांस मदिरा का सेवन करके होली की अग्नि के पास जाता है उसे महापाप लगता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसे व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है और अगला जन्म कुत्ते का प्राप्त होता है। होली के दिन कभी किसी स्त्री को अपमानित नहीं करना चाहिए, खासकर अपनी बहन को कभी अपशब्द नहीं कहना चाहिए। इससे होलिका माता अत्यंत क्रोधित हो जाती है। इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्त्री का गलती से भी उस दिन अपमान कर देते हैं या फिर आप स्त्री को गंदी नजर से देखते हैं, तो उस व्यक्ति को अगले जन्म में कुत्ते का जन्म मिलता है। इसलिए आपको गलती से भी किसी स्त्री को अपशब्द नहीं कहना चाहिए या बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए। दुखों का सामना करना पड़ता है और यह एक पवित्र अग्नि है, इसे सदैव नमस्कार करना चाहिए। होलिका दहन के बाद दूसरे दिन आप सभी के साथ होली अवश्य ही खेलें।
इस दिन रंग लगाने से आपके जीवन से नकारात्मकता नष्ट होती है। रंग लगाने से जीवन में सकारात्मकता आती है और सभी बुराइयां नष्ट होती हैं। अब संगत जी आपको होली पर किए जाने वाले महा उपाय के बारे में बताने जा रहा हूं। संगत जी होली की रात सरसों के तेल का चौमुखी दीपक घर के मुख्य द्वार पर जलाएं और उसकी पूजा करें। इसके बाद भगवान से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से हर प्रकार की बाधा का निवारण होता है। और यदि व्यापार या नौकरी में उन्नति ना हो रही हो तो 21 गोमती चक्र लेकर होलिका दहन की रात में शिवलिंग पर चढ़ा दें। इससे बिजनेस में फायदा होने लगेगा, धन व्यापार में उन्नति होने लगेगी। ये बहुत ही कारगर उपाय है। आप इस उपाय को होली पर अवश्य करें। ये उपाय करके हमारे साथ कई ऐसी संगत जुड़ी है जिनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। आप भी अपना जीवन अगर बदलना चाहते हैं तो यह उपाय जरूर करें। संगत जी लाल मिर्च अनेक प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दिलाने में काम आती है। अगर आप किसी इंटरव्यू पर या किसी शुभ कार्य के लिए अगर बाहर जा रहे हैं तो घर की दहलीज पर 5 लाल मिर्च रख दें और घर से निकलते समय उनके ऊपर से लांघ कर निकल जाना चाहिए और आगे बढ़ें। हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। संगत जी अगर आपके कार्यों में लगातार बाधा आ रही है तो यह उपाय जरूर कीजिएगा। शनिवार की रात को सोने से पहले किसी गिलास या फिर कटोरी में पानी ले लें। उस पानी में सूखी लाल मिर्च के बीज डाल दें और उस गिलास या कटोरी को सोते समय अपने सिरहाने रखें। उठने के बाद उस बर्तन को उठाकर अपने ऊपर से 7 बार उल्टा उतारें, यानी कि बाएं हाथ में लेकर उल्टी दिशा में घुमा लें। फिर उस पानी को घर से दूर जाकर फेंक दें। फिर बिना पीछे मुड़े घर चले आएं। इससे आपके ऊपर छाई नकारात्मकता दूर हो जाएगी, मन आपका शांत हो जाएगा और दृष्टिकोण सकारात्मक बनेगा और कार्यों में सफलता मिलने लगेगी और बाधा आना बंद हो जाएगी। संगत जी जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या ज्यादातर जो होती है वह दरअसल धन की होती है। अगर आपको पैसों की किल्लत सता रही है, धन हाथ में नहीं टिकता, तो ऐसे में यह उपाय जरूर काम आएगा। 5 लाल मिर्च को किसी साफ कपड़े में बांध लें और माता लक्ष्मी का नाम जपते हुए उसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं से धन का आगमन होता रहेगा। संगत जी अगर आपको लगता है कि आपके विरोधी या शत्रु आपके पीछे पड़े हैं या उनके कुछ कराई के कारण आपको तकलीफ उठानी पड़ रही है तो ऐसे में किसी शनिवार की शाम को 5 लाल मिर्च में थोड़ी पीली सरसों के दाने और थोड़ा नमक लें। और संगत जी अब आप अपने दुश्मन का नाम लेते हुए या फिर जिस किसी के ऊपर आपको शक है कि उसने कुछ आपके ऊपर टोना टोटका किया है, तो ऐसे में उसका नाम लेते हुए अपने सिर से या पीड़ित के सिर से 7 बार घुमा लें और फिर घर से बाहर ले जाकर फेंक दें, तो उसका सारा असर खत्म हो जाएगा। आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए भी लाल मिर्च बहुत ही काम आती है। एक कटोरी में लाल मिर्च और कपूर ले लें और उसे मरीज के पास में रख दें। ये उपाय करने से आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। ऐसे में हर 10 दिन में कटोरी में रखी चीजों को बदलते रहे। जब तक व्यक्ति ठीक ना हो जाए इस क्रिया को दोहराते रहें, या फिर आप 5 लाल मिर्च को एक कपड़े में बांधकर मरीज के बिस्तर के नीचे रख दें और अगले दिन उन्हें पानी में बहा दें। यह स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में बहुत मदद करता है। और संगत जी यदि आपके घर में किसी नकारात्मक साया का आभास है तो जब होली जल जाए उसके बाद आप होलिका की थोड़ी सी अग्नि अपने घर ले आएं और अपने घर के आगे उस अग्नि को तांबे या मिट्टी के पात्र में रखें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। माना जाता है कि इस उपाय से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। छाया बाधा या नकारात्मक तंत्र विद्या सब समाप्त हो जाएगा और आपके घर में कोई भी कभी कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा माना जाता है कि इन उपायों के करने से व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि की बहुत ही अधिक वृद्धि होती है। चलिए यह भी जान लेते हैं कि किस राशि पर कितना प्रभाव पड़ेगा। चलिए बारी बारी से मैं बताता हूं कि कौन सी वह राशियां हैं जिनके लिए होलिका दहन से पहले अमृत सिद्ध योग बनने वाला है और सोई किस्मत जाग जाएगी। प्रत्येक वर्ष होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो इस वर्ष होली पर ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां काफी अहम होने वाली हैं।
होली के मौके पर शनि ग्रह 30 साल बाद स्वराशि कुंभ और 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति स्वराशि मीन में जाने वाले हैं। इसके अलावा कुंभ राशि में शनि, सूर्य और बुध मिलकर त्रिग्रही योग बनाएंगे। होली से पहले बनने वाला ये अमृत सिद्ध योग कुछ राशियों के लिए बहुत खास रहने वाला है। इस विषय में अधिक जानकारी दे रहा हूं। मेष राशि वालों को अपने नए कार्यों में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। ऐसे में मेष राशि वालों को फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। शारीरिक परेशानियां आ सकती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करना चाहिए। इसके अलावा मेष राशि वालों को मंदिर में लड्डू का भोग भी लगाना अच्छा रहेगा। साथ में आपको होलिका दहन के दिन एक छोटा सा उपाय अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि साथ में यह उपाय और किया जाता है तो विशेष रूप से लाभ ही लाभ होता है। आपको क्या कर लेना है? अगर आपके घर में कोई बीमार है, उसकी बीमारी बहुत समय से जा नहीं रही है, तो एक छोटा सा कार्य करने पर तुरंत ही ठीक हो जाएगा। नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं। किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हों या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो यह छोटा सा उपाय इस चंद्र ग्रहण की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप राधा स्वामी शब्द चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि चंद्र ग्रहण की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 लौंग की। अब 3 लौंग आज चंद्र ग्रहण की रात घर में इस जगह पर फेंक देना। धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और बड़े से बड़ा नजर दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा। घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं, उनके जीवन से कष्ट दूर हो जाएगा। संगत जी देखिए, आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज की वीडियो में 3 लौंग का ऐसा उपाय आपको बताने वाला हूं। 3 लौंग आपको अपने घर में जला देनी है। इस उपाय को आपने इस चंद्र ग्रहण के दिन कर लिया तो ऐसा मान के चलिए कि आपके जीवन के जो दुख हैं उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए, बात करेंगे सबसे पहले लौंग की। लौंग जो होती है पूजा पाठ में विशेष होती है। कोई भी हम बहुत बड़ी पूजा करते हैं या छोटी पूजा करते हैं, हम उसमें लौंग जरूर लेते हैं। माँ दुर्गा की पूजा, महादेव का पूजन, बजरंगबली का पूजन करते समय लौंग हम विशेष रूप से लेते हैं क्योंकि लौंग जो होती है ये एक तरह से आपके घर से नज़र दोष को भी दूर करती है, नेगेटिविटी को भी दूर करती है। और लौंग के जितने भी उपाय होते हैं, आपको बता दूं, ये बहुत जल्दी देवी देवताओं को भी प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन के कष्टों को बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। तो जो लोग भी चाहते हैं ना कि हमारे जीवन के कष्ट जल्दी से जल्दी दूर हो जाएं, उन्हें तो विशेष कर लौंग के उपाय जरूर करने चाहिए। जो लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी अच्छा सा रिजल्ट उनको उनके जीवन में मिले, पैसा उनके पास आए, पैसा उनके पास रुके, तो उन्हें भी विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने हैं। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में भी लौंग के ऐसे ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से व्यक्ति अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकता है। कहने का मतलब है, लौंग के उपाय करके आप अपने जीवन के बड़े बड़े कष्टों को न बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जीवन में जब कष्ट बहुत बढ़ जाते हैं, दुख बहुत बढ़ जाते हैं, तो हमारा जो दिमाग होता है वह सोच नहीं पाता है। हम नहीं समझ पाते हैं कि ये जो कष्ट हमें इतने बड़े लग रहे हैं, उन्हें कैसे दूर करें। लेकिन ये बड़े बड़े कष्ट भी आप बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं लौंग के उपाय करके। देखिए, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जब कोई भी उपाय करते हैं ना, उसमें यह महत्व नहीं रखता है कि आप बड़ी पूजा करते हैं या छोटी, बड़ा उपाय करते हैं या छोटा, उसमें सच्ची श्रद्धा का होना और आपके विश्वास का होना जरूरी है। माँ के ऊपर पूरा विश्वास करके जब आप कोई भी उपाय करते हैं ना, आपका उपाय सफल होता ही होता है और माँ लक्ष्मी जी खुद आपके जीवन के संकटों को दूर करने आती है। राधा स्वामी जी।